गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्कोप ऑफ काउंसलिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग फर्स्ट है क्लिनिकल काउंसलिंग। क्लिनिकल काउंसलिंग में हम क्या करते हैं? मेंटल हेल्थ को लेके या किसी भी डिजीज़ को लेके जो काउंसलिंग देते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल काउंसलिंग। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में क्या करते हैं हम? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में कोई भी इमोशनल सपोर्ट देने के लिए जो काउंसलिंग करते हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। नेक्स्ट है साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग। मतलब किसी भी ट्रीटमेंट को लेके जो काउंसलिंग हमें देना है, कोई भी मेडिसिन कैसे लेनी है या ट्रीटमेंट है, मेंटल हेल्थ किसी को मेंटली प्रॉब्लम है तो उनको कैसे ट्रीटमेंट लेना है, या वैसे भी डिजीज़ में कैसे ट्रीटमेंट मेडिकेशन लेना है, उसको लेके जो काउंसलिंग देते हैं उसको बोलते हैं साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट काउंसलिंग। स्टूडेंट काउंसलिंग में क्या होता है? किसी भी स्टूडेंट को हम अगर उसको पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है या एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस है तो उसके बारे में जो काउंसलिंग देंगे उसको बोलेंगे स्टूडेंट काउंसलिंग। मैरिज काउंसलिंग क्या होती है? किसी भी मैरिज को लेके अगर मैरिड लाइफ में उनको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है तो जब हम मैरिड कपल को काउंसलिंग देते हैं तो उसे बोलते हैं मैरिज काउंसलिंग। नेक्स्ट है वोकेशनल काउंसलिंग। वोकेशनल काउंसलिंग में किसी भी वोकेशन पे जो हम काउंसलिंग देंगे उसको क्या बोलेंगे? वोकेशनल काउंसलिंग। नेक्स्ट है इंडिविजुअल काउंसलिंग। इंटरव्यू लेके हम किसी भी इंडिविजुअल को काउंसलिंग देते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग। नेक्स्ट है बिहेवियरल काउंसलिंग। मतलब बिहेवियर में जैसे जो पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट है हमारा, उनका बिहेवियर कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा मूड है, तो उसको लेकर जो हम काउंसलिंग देते हैं उसके बिहेवियर को ठीक करने के लिए उसको बोलते हैं बिहेवियरल काउंसलिंग। नेक्स्ट है डाइटरी काउंसलिंग। डाइटरी काउंसलिंग में कोई भी जो अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं तो उन्हें हमें अच्छे से डाइट लेने को बोलना है, उसको बोलेंगे डाइटरी काउंसलिंग। नेक्स्ट है मोटिवेशनल काउंसलिंग। मोटिवेशनल काउंसलिंग में क्या होता है? किसी भी पेशेंट को मोटिव करने के लिए जो काउंसलिंग देंगे हम उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल। अगर कोई भी पेशेंट है तो वो बोल रहा है हम नहीं ठीक हो पा रहे हैं पर हम उन्हें मोटिव कर रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? मोटिवेशनल काउंसलिंग। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल काउंसलिंग। इंटरपर्सनल काउंसलिंग में क्या करते हैं? किसी भी अटैचमेंट को लेके हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स रिड्यूस करते हैं, कोई भी डिप्रेसिव सिम्टम रिड्यूस करते हैं तो उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल काउंसलिंग। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट है इस्टेब्लिश इफ़ेक्टिव लीडरशिप। मतलब इस्टेब्लिश इफ़ेक्टिव लीडरशिप मतलब कि कोई भी गोल को पाने के लिए जो हम मतलब कोई भी गोल को पाने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल जब बातचीत करते हैं तो क्या होगा? कम्युनिकेशन से उस गोल को हम पा सकते हैं। कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर बात कर रहे हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए तो इससे कम्युनिकेशन से ही ये सब हो सकता है। तो फर्स्ट है इस्टेब्लिश इफ़ेक्टिव लीडरशिप। मतलब इफ़ेक्टिव लीडरशिप में हम कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन प्रोसीड्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। मतलब मोटिवेशन और मोरल डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन स्मूथ वर्किंग। मतलब किसी भी काम को करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोमोट्स कोऑपरेशन एंड पीस। मतलब जब हम अपनी बात किसी से शेयर करेंगे तो कोऑपरेटिव होंगे और शांति बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्ट एज बेसिस फॉर डिसीज़न मेकिंग। मतलब डिसीज़न मेकिंग मतलब किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ मैनेजरियल एफिशिएंसी। मतलब जो कुछ भी हमें मैनेज करना है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो हमें मैनेज करना है, एक दूसरे से बातें करनी है, तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस इसमें
5 टाइप्स के फेज़ होते हैं, जिसमें फ़ेज़ फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, फ़ेज़ सेकंड है असेसमेंट, फ़ेज़ थर्ड है सेटिंग गोल्स, फ़ेज़ फोर्थ है इंटरवेंशन, फ़ेज़ फिफ्थ है टर्मिनेशन एंड फॉलो अप। फ़ेज़ फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप में क्या होगा? फर्स्ट, इट इज़ एन आइस ब्रेकिंग सेशन ड्यूरिंग विच द काउंसलर एंड काउंसली इंट्रोड्यूस ईच अदर एंड एस्टैब्लिश अ प्राइमरी रैपोर्ट। मतलब काउंसलर क्या कौन है जो काउंसलिंग दे रहा है, काउंसली कौन है जो काउंसलिंग ले रहा है। तो काउंसली जो है वो काउंसलर से काउंसलिंग ले रहा है और काउंसलर क्या है, काउंसली को काउंसलिंग दे रहा है। तो अपने आप को एक दूसरे को पहले इंट्रोडक्शन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं तो उसके बारे में पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे। तो फर्स्टली हमें इंट्रोड्यूस करना है अपने बारे में, उसके बारे में पूछना है। नेक्स्ट है गुड रैपोर्ट बिल्डिंग प्रोवाइड्स द रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल कंफर्ट टू द काउंसलर काउंसली रिलेशनशिप फॉर प्रोग्रेशन टू द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब काउंसलिंग में आगे प्रोसेस जो भी हो रही है उनको अच्छे से समझने के लिए और रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज़ टू इस्टेब्लिश एन इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप। मतलब इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप के लिए क्या क्या हमें स्ट्रेटजीज़ अपनानी है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमें इंट्रोडक्शन देना है अपना। नेक्स्ट है बीइंग द फेस विथ एडिक्वेट सोशल स्किल्स। मतलब सोशल स्किल्स एडिक्वेट होनी चाहिए हमारी, मतलब लोगों से बातचीत की क्षमता हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज़ एड्रेस द इंडिविजुअल बाय हिज और हर नेम। कोई भी आपके सामने बैठा है तो उसे आपको मिस्टर या मिस करके हमें उसके नाम से ही बुलाना है। नेक्स्ट है फेज़ सेकेंड असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करते हैं? द सेकेंड फेज़ ऑफ काउंसलिंग ऑफ बेसिकली अ डाटा कलेक्शन फेज़ वेयर द काउंसलर मोटिवेट्स द काउंसली टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। मतलब असेसमेंट में हम क्या करेंगे, जो सेकेंड फेज़ होता है उसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, पेशेंट के बारे में पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम काउंसली लाइक जनरल डाटा, फिजिकल डाटा, साइकोलॉजिकल डाटा, सोशल एनवायरमेंटल डाटा, अचीवमेंट डाटा, एजुकेशन, वोकेशनल। मतलब हम लोग इसमें क्या क्या कलेक्ट करते हैं? फिजिकल डाटा उसका कलेक्ट करेंगे, आपकी हाइट, वेट, जो भी फिजिकल से रिलेटेड है, उसके कोई डिसीज़ है या नहीं। साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजिकल इमोशन उनका कैसा है वो सब का हिस्ट्री लेंगे। सोशल, एक दूसरे से बात करते हैं कि नहीं, सोशली है कि नहीं, ये सब का हिस्ट्री लेना है। क्या अचीवमेंट है, क्या एजुकेशन है उनकी, क्या जॉब है वोकेशनल, तो वो सब हमें डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आफ्टर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डायग्नोसिस रिलेटेड टू द काउंसली बिहेवियर इज़ मेड। मतलब जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे फिर उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस मेड करते हैं, उसका बिहेवियर मेड करते हैं काउंसली का। नेक्स्ट है वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, क्वेश्चनायर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑटोबायोग्राफी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड केस स्टडीज़। मतलब बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट, हमें इंटेलिजेंस टेस्ट देख सकते हैं उनका, मतलब उनका IQ लेवल कितना है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है, वो हम इसमें देख सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट उनका कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में क्या होता है, कोई भी इनकी जो स्किल्स होती है वो कैसी है वो जान सकते हैं हम लोग, तो एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चनार्स, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं उनका, और उनको ऑब्जर्व करके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, कोई भी रिपोर्ट को मेंटेन करने को बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। तो ये असेसमेंट में डाटा कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट है फेज़ थर्ड सेटिंग गोल्स। सेटिंग गोल्स में फर्स्ट है ड्यूरिंग दिस थर्ड फेज ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस गोल्स आर सेट कोऑपरेटिव बाय बोथ द काउंसलर एंड काउंसली। फेज़ थर्ड में सेटिंग गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हम सेटिंग कर रहे हैं उसके लिए फर्स्ट क्या है,
हमें गोल्स को अचीव करने के लिए काउंसलर और काउंसली को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को। तो जो काउंसलिंग दे रहा है, जो काउंसलिंग ले रहा है, उन लोगों को कोऑपरेशन रखनी चाहिए। थैंक यू क्लास। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।